तो भारत एनसीईआरटी के एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत। इस चैप्टर में हम क्लास 9 गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स उसका एक्सरसाइज सेट 3.2 कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज से हमारे जो स्कूल्स हैं उनके जो पेपर एग्जाम थे उन एग्जामों में कम से कम एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। कई स्कूल के एग्जाम में दो दो क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज से हमें देखने को मिले हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन हैं और उनके सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे उसे जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिए। छोटा वीडियो है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 3.2 का। बोला गया द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। बाय द मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द मिडनाइट टेम्परेचर? मतलब लद्दाख में जो टेम्परेचर नून में था, दोपहर में था, वो 4 डिग्री सेल्सियस था और रात होते होते उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। तो मिड नाइट में टेम्परेचर क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें किस तरीके से करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे कई स्कूल्स के एग्जाम में 2 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप इसे ध्यान से अपने नोटबुक में नोट करके रखिए। पहले जो टेम्परेचर था जिसे हम इनिशियल टेम्परेचर बोलेंगे, इनिशियल टेम्परेचर वो आपका था 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इनिशियल टेम्परेचर इक्वल 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो फाइनल टेम्परेचर आया, फाइनल टेम्परेचर वो हमें पता है नहीं, तो उसे हम निकालेंगे। राइट, फाइनल टेम्परेचर इक्वल नहीं पता। तो ड्रॉप जो आया है, टेम्परेचर में ड्रॉप आया है, वो 15 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप हमें देखने को मिला। सो हम यहाँ पर बोलेंगे कि मिडनाइट टेम्परेचर, मिडनाइट टेम्परेचर ये क्या होगा? मिडनाइट टेम्परेचर आपका हो जाएगा इक्वल, पहले इनिशियल 4 था और ड्रॉप हमें देखने को मिला 15 डिग्री सेल्सियस का, तो 4 से 15 को माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा -11 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा -11 डिग्री सेल्सियस। तो इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर द मिडनाइट टेम्परेचर was temperature was और इज -11 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर निकल के आएगा। तो हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मार्क करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया स्पाइस ट्रेडर टेक्स ए लोन ऑफ 850 रुपीज, राइट। द नेक्स्ट डे ही मेक्स a profit of 1200. The following week he incurs a loss of 450. Write the sequence as an equation using integers and calculate his फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो क्वेश्चन में बोला गया कि उसने पहले लोन किया 850 रुपए का, उसके अगले दिन उसने प्रॉफिट बना लिया 1200 रुपए का। फिर से फॉलोइंग वीक उसी हफ्ते क्या हो गया कि एक लॉस हो गया उसके 450 रुपए का। तो टोटल जो आपका फाइनेंशियल स्टैंडिंग लॉस है प्रॉफिट है उसका आप बता दीजिए और उसके लिए इक्वेशन का यूज करिए इंटीजर्स के माध्यम से। चलिए आंसर को करते हैं। सबसे पहले उसने लोन लिया था, तो लोन लिया तो उसे हम डेब्ट बोलेंगे जो कि हो गया आपका 850 रुपए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट जो है वो उसने बनाया 1200 रुपए का। ओके, अगर ये लोन क्या है मतलब उसने माइनस में चल रहा है तो -850 बोलेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है मतलब पॉजिटिव में आएगा तो +100 200 बोलेंगे, है ना, 1200। लॉस, उसके बाद उसका लॉस भी हुआ, लॉस हुआ आपका रुपए 450 का। तो क्योंकि लॉस हुआ है तो उसके आगे सिंबल माइनस का आएगा, राइट। उसके बाद हम लिख देंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन बन जाएगा सबसे पहले -850 प्लस 1200 और उसके बाद -450, राइट। अगर हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आप देखें, माइनस और माइनस को करीब रख लेंगे और 1200 आगे आएगा, -850 -450 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 500 का 1200 आएगा और 850 और 450 माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, सिंबल माइनस का रहेगा तो माइनस का सिंबल लगा दिया। और उसके बाद अगर हम तीनों को प्लस करेंगे तो 1300 ये फाइनली आएगा और लास्ट में माइनस करने पर -100 बन जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो है वो -100 में चल रही है, मतलब उसके लॉस जो है 100 रुपए का, राइट। तो इस चीज को हम लिखेंगे, तो इस चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं देयरफॉर हिज फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज रुपीज -100, मतलब 100 रुपए के लॉस में चल रहा है तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि लॉस ऑफ 100, 100 रुपए का उसका अभी तक लॉस में चल रहा है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉ। तो ब्रह्मगुप्त का लॉ जो हमें दिया गया है ना, उसे यूज करेंगे और
इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये क्वेश्चंस हुए आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसे भी आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट दिया गया -12 × 5, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एज पर ब्रह्मगुप्त लॉ डेप्थ इंडिकेट नेगेटिव। तो हमारा जो ब्रह्मगुप्त लॉ है इसमें हमें बोला जाता था कि अगर आपका लॉस हो रहा है या फिर आप लोन कर रहे हो, डेप्ट कर रहे हो, तो उसका सिंबल आपका आ जाएगा माइनस, नेगेटिव। ओके, उसके बाद अगर फॉर्च्यून आ रहा है, फॉर्च्यून मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है, फॉर्च्यून जिसे कि आप प्रॉफिट बोल के पढ़ते हैं, अगर प्रॉफिट आ रहा है, इसे को हम बुक फॉर्च्यून बोला था, तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट सिंबल। ये चीजें हमें ब्रह्मगुप्त लॉ से सीखने को मिलती है। डेप्थ मतलब लॉस, अगर लॉस हो रहा है उसे डेप्थ बोला गया जिसका सिंबल नेगेटिव, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे फॉर्च्यून बोला जाएगा, उसका सिंबल पॉजिटिव। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, -12 × 5, -12 × 5, इसमें आप देखिए पहले नेगेटिव सिंबल है, तो उसे हम बोलेंगे डेप्थ या फिर नेगेटिव। ओके, तो लिख लेते हैं सबसे पहले नेगेटिव, ब्रैकेट में डेप्थ, उसे मल्टीप्लाई करने का है आपका फॉर्च्यून या फिर प्रॉफिट के साथ। ओके, सो इसे लिख लेंगे हम फॉर्च्यून या फिर प्रॉफिट, जो भी बोलो। मैं पॉजिटिव लिख लेता हूँ और ब्रैकेट में आप फॉर्च्यून लिख लेते हैं, राइट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्त रूल, अगर एक डेप्थ को एक फॉर्च्यून के साथ आपको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका आंसर हमेशा डेप्थ में आएगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट हमें मैथ में भी पहले से सीखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, एक अगर नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। उसके बाद एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करने को नेगेटिव। ये रूल हमने सीखा हुआ है। तो इस रूल के हिसाब से आप ब्रह्मगुप्त रूल यूज करोगे। ब्रह्मगुप्त रूल बोलता है कि अगर आप एक डेप्थ को एक दूसरे डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आएगा वो फॉर्च्यून आएगा, और एक डेप्थ को अगर आप एक फॉर्च्यून के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका डेप्थ आएगा, और अगर दो फॉर्च्यून मल्टीप्लाई होता है तो भी आपका फॉर्च्यून आएगा। ये आपका ब्रह्मगुप्त लॉ हो जाता है। तो ये आप शीट शीट के हिसाब से अपने नोटबुक में से कॉपी करके रख सकते हो। तो पहला आंसर हो गया आपका डेप्थ, राइट। डेप्थ हो गया, तो 12 × 5, 12 5 आपका हो जाता है 60, और डेप्थ का सिंबल माइनस होता है, तो आंसर हमारा फाइनली -60 आएगा। तो -12 × 5 -60। ओके, बिट नंबर 2, बिट नंबर 2 में -8 × -7, तो सबसे पहले माइनस सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब डेप्थ, हम लिख सकते हैं डेप्थ इनटू डेप्थ। अगर हमने जैसे ब्रह्मगुप्त रूल में सीखा कि डेप्थ और डेप्थ दो डेप्थ मल्टीप्लाई होने पर फॉर्च्यून आएगा, मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं कि अगर हम एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा से पॉजिटिव में आएगा। ये हमने मैथ में पहले से सीखा हुआ है लोअर स्टैंडर्ड्स में, और अब हम इसे ब्रह्मगुप्त रूल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। सो हमारा क्वेश्चन है -8 × -7, तो आंसर हमारा फॉर्च्यून आएगा, मतलब पॉजिटिव में आएगा, और 8 7 56, तो इसे हम जस्ट 56 लिख पाएंगे। तो ये हमारा बिट तो कंप्लीट होता है। बिट नंबर 3, बिट नंबर 3 में है 0 -14, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए एज पर ब्रह्मगुप्त रूल 0 माइनस डेप्थ इज अ फॉर्च्यून। तो हमारे जो ब्रह्मगुप्त रूल था उसने नेगेटिव के हिसाब से हमें जो रूल दिया है उसमें बोला गया है कि अगर हम कभी भी जीरो को माइनस करेंगे एक डेप्थ के साथ, राइट, जीरो को एक डेप्थ के साथ माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक फॉर्च्यून आएगा, राइट। एक फॉर्च्यून हमें मिलता है, इसका मतलब जीरो को माइनस किया गया एक नेगेटिव नंबर के साथ तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ये हमारा ब्रह्मगुप्त रूल हमें सिखाता है। तो इसी रूल के हिसाब से एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और 0 -14 जब हम करेंगे तो ये हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो इसे हम 0 + 14 लिखेंगे और आंसर हमारा 14 आ जाएगा। मैथ के हिसाब से आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो अगर आपका एमसीक्यू में आता है, बट अगर आपका ये 2 मार्क क्वेश्चन में पूछता है तो यहाँ पे आपको ये वाला रूल जो लिखा हुआ है कि 0 माइनस डेप्थ हमारा फॉर्च्यून आएगा, इसे आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा ब्रह्मगुप्त लॉ है, राइट। बिट नंबर 4, बिट नंबर 4 है -20 / 4। तो इसके लिए जो डिवीजन के लिए है वो क्या रूल है कि अगर हम एक डेप्थ वाले नंबर को डिवाइड करते हैं एक फॉर्च्यून वाले नंबर के साथ, राइट, तो ये आपका आ जाएगा सेम क्या, डेप्थ। ओके, मतलब एक नेगेटिव नंबर को अगर हम डिवाइड करवाते हैं एक पॉजिटिव नंबर के साथ तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। ये रूल हमें बोला गया। तो क्वेश्चन में -20 / 4 है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 5/5 को 4 था 20, तो यहाँ पे 5 आ गया, बट एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, -5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजीली ये जो रूल्स है इन रूल को आप समझ सकते हो, याद कर सकते हो। क्या रूल हो जाएगा आपके, देखिए पहली बात कि नेगेटिव जो सिंबल है उसके लिए ब्रह्मगुप्त ने डेप्थ वर्ड यूज किया। सिमिलरली पॉजिटिव जो वर्ड है उसके लिए उन्होंने फॉर्च्यून का यूज किया। ओके, प्लस में जब आप दो नेगेटिव
दो नेगेटिव को आप प्लस करते हो तो आपको पॉजिटिव मिलता है। इसी चीज को उन्होंने लिखा कि अगर आप डेप्थ, पहले हम अरिथमेटिक पार्ट लिख लेते हैं, उसके बाद हम ब्रह्मगुप्त श्लोक की तरफ जाएंगे। उसके बाद एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव के साथ अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमें नेगेटिव मिलेगा, ये चीज हमने सीखा। और उसी तरीके से दो पॉजिटिव को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें सेम पॉजिटिव ही मिलेगा। ये हमारे प्लस के रूल हो गए। तो इन रूल को हम जो है अगर हम लिखेंगे कि ब्रह्मगुप्त लॉ के हिसाब से तो क्या होगा, नेगेटिव के लिए डेप्थ, तो डेप्थ प्लस डेप्थ, दो डेप्थ को अगर प्लस करोगे तो ये आपको फॉर्च्यून देगा। ओके। उसके बाद इसी तरीके से अगर आप एक डेप्थ को एक फॉर्च्यून के साथ प्लस करवाते हो तो ये आपका डेप्थ मिलेगा, और फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून मतलब सेम फॉर्च्यून ही मिलेगा। तो इसी हिसाब से आप सारे रूल्स को सेम अरिथमेटिक के हिसाब से लिख सकते हो, है ना। बस ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव को डेप्थ लिखिए और पॉजिटिव को फॉर्च्यून। ओके, ये दोनों चीजें याद रखिए और बाकी सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप खुद से निकाल पाओगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज सेट 3.2, इसमें क्या बोला देखिए, एक्सप्लेन यूजिंग ए रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्थ व्हाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव नंबर। अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर के साथ माइनस करते हैं तो ये प्लस होता क्यों है, इन चीज को आप एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके हमें बता दो। ये क्वेश्चन दिया गया। ओके, तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और उसके हिसाब से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंसीडर कि आपके पास 10 रुपए हैं, इसमें हम लिखेंगे कंसीडर यू हैव 10 रुपीज। हम 10 क्यों ले रहे हैं, हम कुछ और नंबर भी ले सकते हैं, बट हमें जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखिए 10 माइनस माइनस 5 इक्वल 15, तो उसी हिसाब से हम 10 रुपए मान के चल रहे हैं। तो हमारे पास मान लीजिए 10 रुपए, राइट। ए नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेड डेप्थ, तो हमें पता है कि अगर एक नेगेटिव नंबर है तो वो डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे भी हम लिख लेंगे ए नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट्स, नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट्स क्या आपको दिखाएगा, डेप्थ। एक नेगेटिव नंबर हमेशा आपको लोन या फिर डेप्थ आपको दिखाएगा। मतलब यहाँ पे जो -5 रुपीज है वो दिखा रहा है, मीन्स यू टेक लोन ऑफ 5। मतलब आप जो -5 दिखा रहे हैं उसका मतलब आपने 5 रुपए किसी से बोरो किए हैं, उधार लिए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, नाउ आपके पास 10 रुपए थे और आपने फिर से उधार कर लिया -5 का, मीन्स रिमूविंग ए डेप्ट ऑफ ₹5। मतलब आपने क्या किया, वो जो लोन था आपके पास, क्या जितना भी लोन था उसमें से आपने 5 रुपए चुका दिए, राइट। मीन्स रिमूविंग डेप्ट ऑफ 5, रिमूविंग डेप्ट ऑफ 5 रुपीज। ओके, अगर आपने डेब्ट रिमूव कर दिया मतलब आपके पास ज्यादा पैसे होंगे, आपके पास 10 रुपए होंगे और आपने डेब्ट भर दिया 5 रुपए, तो आपके सिर्फ 5 बचने चाहिए। बट आप जब ना डेब्ट आपने दे दिया है तब उसके आपके पास 10 रुपए बचे हुए हैं। इसका मतलब पहले आपके पास ज्यादा पैसे थे, उस पैसे को हम किससे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके। तो उसी चीज को 10 माइनस -5 लिखा जाता है, जो कि फाइनली प्लस बन जाता है। और आपके पास 15 रुपीज थे, मतलब आपके पास इनिशियली 15 रुपए थे और आपने उसमें से 5 रुपए लोन जो आपने लिए थे वो चुका दिए और फाइनली आपके पास 10 रुपए बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम उसे बोल सके। तो फाइनली हम इसे लिख लेते हैं, 10 सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव, राइट, एडिंग ए पॉजिटिव नंबर। हम इसे इस तरीके से फाइनली डिस्क्राइब कर पाएंगे। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज सेट 3.2 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को, हमारे तो भारत रिसेट चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा शेयर करिए, जिससे हमारे चैनल की रीच थोड़ी सी बढ़े। आप अगर आपके पास हाइप पॉइंट बचे हुए तो आप हमारे वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम में आपको कंप्लीटली फ्री सारे चैप्टर्स के डिटेल में नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम के रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, उस तरीके के क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में वहां पे अपलोड किया जाता है। डेली अपडेट कि कौन सा क्लास कब आपको अपलोड किया जा रहा है उसका अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो जरूर से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।